हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हमने देखा कि जो शाइका है वो सबका डिनर ख़राब कर चुकी है। अब वो जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग आती है और नरमीन से पूछती है कि तुम्हें जब हम कल रात को यहाँ नहीं थे तो जहरा को मेडिसिन दे दी थी क्या? तो वो कहती है जी मैंने मेडिसिन दे दी थी। तो कहती है ठीक है। तो जैसे बाहर आती है जहरा बैठी होती है डाइनिंग टेबल पे और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो नॉर्मल है। तो वो उससे पूछती है कैसी हो? तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या अब हम सारे ब्रेकफास्ट करेंगे, मैं बुला के लेके आती हूँ हसन अली को। तो कहती ठीक है। जब वो ऐसे एक्शंस कर रही होती है तो जब वो ऐसे एक्शंस करके बात कर रही होती है तो जानसू कहती है ऐसा क्या हो गया? तो कहती है इसे बात समझा रही हूँ मैं। तो कहती है उसे तुम उतनी देर यहाँ पे बैठी रहो आराम से। जानसू आके उसे हाई करती है, उसे हाई करती है तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती जहरा। तो वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं जो हसन अली है वो कमरे के बाहर आता है और उसने हमेशा की तरह अपने कमरे के बाहर उसको सुलाया हुआ है। सादिक को सुबह उठ के आता है और उसे उठाता है कि उठ जाओ। तो उठता है तो कहता है कि मुझे तो सारी रात सपने भी ऐसे आते रहे कि मेरे आगे पीछे काफ़ी सारे बच्चे हैं और मुझे बाबा बाबा बोल रहे हैं। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया वो उसकी बातों से शाहिका की। तो उसके बाद उतनी देर में शाहिका आ जाती है ऊपर। तो वो कहते हैं कि थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल इज हेयर। तो वो आके बोलती है कि वो उसके लिए कुछ नेट कर रही होती है ना। तो कहती देखो मैंने तुम्हारे लिए ये बुना है। सादिक उसके साथ कई बार काफ़ी अच्छा बिहेव करता है, मतलब काफ़ी हम्बल होकर बात करता है। ये सब हसन को नहीं अच्छा लगता। हसन कहता है सादिक, तो उसे भेज देता है वहाँ। फिर वो जो शाइका होती है वो उससे बात करती है कि हमें बेबी प्लान करना चाहिए। ऐसे वही बातें फिर से कि हम पेपर पे भी और घर पे भी हस्बैंड वाइफ हैं तो क्यों नहीं हो सकता। तो कहता है देखो ये बिल्कुल मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगती और ये मजाक है तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल ही बहुत ही बुरी लग रही है। तो वो कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो एक ब्रेकफास्ट करते हैं। उसे लेके चली आती है और वो फिर सोचता है कि ये कैसी पागल हो रहता है, बिल्कुल ही पागल है कि मुझे मेरा ब्रेन वॉश करने में लगी हुई है। तो वो नीचे आके देखता है कि जहरा को विश करता है। जहरा काफ़ी क्यूट लग रही होती है पर नॉर्मल नहीं लग रही होती। तो उसे पूछता है कि कैसे हो जहरा? तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो उसे कहता है कि तुम कुछ ले नहीं रही, ये देखो इतना सामान पड़ा है। तो क्योंकि नॉर्मल नहीं है अब, तो जैसे उसे फिंगर करके पॉइंट आउट करता है चीज़ों को तो वो उसकी फिंगर के साथ फिंगर टच करती है बिल्कुल ही बच्चों की तरह। बड़ी क्यूट लग रही होती है। तो कहता है ये सब कुछ इसे क्या हुआ है? तो वो हंसती रहती है ऐसे जैसे थोड़े पागल जैसे करती है। तो थोड़ा हंसती रहती है ऐसी बैठी बालों को छेड़ती रहती है। तो कहता है इससे क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही ठीक हो जाएगी। शाहिका कहती है कोई बात नहीं, थोड़ी हिली हुई है ना टेंशन उसकी वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से। वो फिर से उसे वो दोबारा उसे पॉइंट आउट करता है ये देखो ये सामान पड़ा है, ये प्लेट है, इसमें डाल लो कुछ। वो फिर से उसकी उंगली को टच करती है। वो कहता है ये मेरी उंगली को ऐसे वो बड़ा फनी होता है। कहता है कि ये मेरी उंगली को ऐसे टच क्यों कर रही है? कहती है कि तुम अपना खाना खाओ, ये कोई बात है अभी नॉर्मल नहीं है ये। कहती कोई बात नहीं तुम अपना खाना खाओ। तो उधर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो आमिर और कुंवर है वो उसके ऑफिस में आते हैं जुनैद के, क्योंकि जुनैद से उसने बोला होता है ना, तो वो बात करने आते हैं। तो कहते हैं कि हम बात करेंगे क्या? तो कहते हैं यार हम साफ साफ पूछ लेंगे कि एग्जैक्टली तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या? हम इधर उधर घुमा तो फिरा तो सकते नहीं बात, तो पूछ लेंगे डायरेक्टली कि ये क्या चक्कर है तुम्हारा उसके साथ। तो कहते हाँ चलो ठीक है ऐसे ही कर लेंगे। फिर दिखाते हैं कि जो हसन अली है वो छिप के शाहिका से ऑफिस जा रहा होता है। तो कहते हैं कि आप जा रहे हो कि मैं आपके लिए इतनी केयर करती हूँ, इतना करती हूँ, आप मेरे लिए थोड़ा सा भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करते कि मैं ट्रेडिशंस को नहीं मानती पर आपका ध्यान रखती हूँ ये वो। तो सादिक भी उसकी तरफ देखता है कि हाँ मतलब ऐसे जैसे बड़ा कन्विंस हो रहा हो उसकी बातों से। तो उसे कोट पहना देती है, अपना ध्यान रखना, ये वो ड्रामे करती है। तो कहता है हाँ ठीक है ठीक है। तो कहता है कि तुम जहरा का ध्यान रखना कि वो जब उसकी तरफ देखो तो ऐसे ग्रेन सा करती है, स्माइल सा करती है, पता नहीं जैसे नॉर्मल नहीं होती, बिल्कुल पागल जैसे उसने पता नहीं क्या खा लिया हो, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती वो। हम दिखाते हैं जो आमिर और कुंवर है वो जुनैद के रूम में आते हैं और जुनैद काफ़ी खुश होता है उनसे मिलकर।
तो कहता है कि हाँ ऐसा है कि देखो हमारा किसी की पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना तो है नहीं, पर फिर भी क्योंकि जब बात यल्दिस की हो तो हम चुप नहीं बैठ सकते। तो कहता है हाँ ठीक है, ऐसा क्या हो गया। तो फिर वो उसे साफ साफ बता रहे थे कि तुम्हारा और चांस को कुछ है क्या। तो उसे पता चल जाता है कि ऐसे कुछ इन्हें कुछ ना कुछ तो डाउट है। तो वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे और जानसू में कुछ भी नहीं है, पर ऐसा हुआ था एक दिन कि मैं ऐसे लड़के ऑफ चला मैं ये लिस्ट से नाराज़ होकर लड़के चला गया था बार में, और जो भी जान सकते थे वो उसे बता देता कि ये सब कुछ हुआ था उस दिन, कि अदरवाइज़ मेरे और चांसू में कुछ नहीं है। जो शाइका घर पे रुकी है वो हसन अली के ऑफिस में बैठी होती है और महमद को बुलाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या कर रहे हो। वही इसीलिए क्योंकि हसन ने और सादिक ने उसके दिमाग में डाउट डाल दिया था। तो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा। कहती है अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ है कि तुम मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, मैं यहाँ से फ़रार होने की पैसे वैसे लेके या जो भी करके मुझे धोखा देने की अगर तुम सोच रहे हो, तो देखो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी कुछ भी हरकत मत करना। तो कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तो कहती है और तुम सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारी अदरवाइज मैं सारी हकीकत हसन अली को बता दूँगी। मैं तो वाइफ हूँ, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम मेरे साथ तुमने मेरे साथ मिलके उसे धोखा दिया, तो तुम्हें वो छोड़ेगा नहीं इस धोखे के लिए। तो वहाँ बाहर जब आता है महमद, तो उसे जानसू मिल जाती है। कहती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो बस उसे बताता है कि मैं उसे बात करने आया था शाइका से। तो उसे कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझसे बात करो। तो उसे रोक लेती है शाइका, कहती है यहाँ तुम अभी तक यहाँ हो, तुम्हें हसन अली को वेट नहीं करवानी चाहिए, तुम जाओ ऑफिस। तो जाता है तो उसे पूछती है शाइका जानसू से कि ये सब क्या चल रहा है। कहती है कुछ नहीं, मैं तो वैसे बस बात करी थी। वहाँ फिर से जुनैद और कुंवर और आमिर इकट्ठे हैं। तो वो सारे ऐसे सोचते हैं, तीनों सोचते हैं, कहते हैं कि अच्छा तो जब तुम उठे तुम्हें कुछ याद नहीं है। तो कहते नहीं मुझे कुछ नहीं याद, पर उसने मुझे पिक्स दिखाई और उसने मुझे ऐसा कहा। तो कुंवर और आमिर बोलते हैं ये कॉन्स्पिरेसी भी तो हो सकती है शुरू से लेके आखिर तक। वहाँ दूसरी तरफ अब वो जो सादिक है वो फिर से घर आता है हसन अली के, और उसके हसन अली के ऑफिस में जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए डिवाइस रखी है, तो वो उठा लेता है और जो भी शाइका में और मेहमद में बात हुई है वो सुनता है। तो वो सुन के बड़ा अपसेट होता है कि ये मेहमद तुम क्या करते फिर रहे हो। वहाँ ऑफिस में फिर से तीनों बैठे हैं, आमिर कुंवर और जुनैद। तो कहते हैं कि हमें फिर से ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो कहता है ये सब कुछ कैसे होगा, इसके बाद आज रात को फिर से नकली लड़ाई लड़के घर से निकलो, बाकी हम सब कुछ संभाल लेंगे, जानसू को भी हम देख लेंगे। तो कहते हैं मुझे बड़ा रिलीफ्ड फील हो रहा है अब कि मेरे दिमाग से बड़ा बोझ उतर गया कि जैसे मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वो और दूसरी तरफ जो हसन अली है वो रिकॉर्डिंग सुनता है और सुन के बड़ा अपसेट होता है कि ये सब क्या है, तुम कॉल करो उसको जानसू को। तो आमिर जानसू को कॉल करता है और बोलते हैं कि आज डिनर के लिए मिल सकते हैं। हाँ चलेंगे, मिलेंगे, मुझे कोई काम नहीं है, आज रात को हम मिल लेंगे। हसन अली है वो मोहम्मद को अपने पास बुलाता है, अब वो उसे सबक सिखाना चाहता है। तो उसे कहता है कि देखो तुम्हारी गलती की वजह से पहले हम पकड़े गए, मैं बहुत ही अपसेट हो गया हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, ये सिचुएशन ख़त्म होनी चाहिए, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जैसा महमद कहता है जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, आप बताइए मुझे क्या करना है। तो कहता है प्लीज़ मेरे से छुटकारा दिलवाओ, इसे प्लीज़ ख़त्म कर दो आज रात को। तो कहता है क्या। महमद कहता है पर मारना तो वो कहता है ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो हसन अली कहता है नहीं, उसे ये की सज़ा मिलनी चाहिए। महमद अब हसन अली की सारी बात सुन के, उसकी सारी प्लानिंग सुन के बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, वापस अपने केबिन में आता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, ये मैं कैसे हैंडल करूँगा। वो अभी सोच रहा होता है कि इतनी देर में सादिक आता है। तो सादिक उसे आके बोलता है कि तो उसे कहता है कि मुझे ये काम बोला है ऐसे करके। तो वो कहता है कि अगर तुम नहीं कर सकते जाके बोल दो हसन अली से, प्रेसिडेंट से बोल दो कि मैं ये नहीं कर सकता ऐसे। जाके फिर वो सादिक हसन अली को बताता है कि वो ये कभी भी नहीं कर सकता, कि वो नहीं करेगा, वो आ जाएगा अपनी गलती मान लेगा आके और बोल देगा कि मुझसे गलती होगी। तो कहता है हाँ मैं तो ये वेट कर रहा हूँ कि मेरे पास आए, आके रोए कि मुझसे गलती हुई है। फिर दूसरी तरफ जो शाहिका है वो आ जाती है यल्दिज़ के घर और आके वो बोलती है कि तुम क्यों आई हो। तो कहती है कि मैं हाल जान के साथ खेलने आई हूँ। तो यल्दिज़ मना करती है। तो वो कहती है देखो तुम देख लो, तुम्हें नाराज़ करना है अपने ससुर को या नहीं। यल्दिज़ कहती है चलो ठीक है आओ। वो फिर उसके साथ खेलती है, तो ऐसे उसके साथ पिक्स कुछ क्लिक करके चली जाती है। तो वहाँ जो आलिया है वो हसन अली के पास आती है। तो वो कहता है कि मैं आप ही की वेट कर रहा था। तो कहती है ठीक है कि मैंने आपको कुछ बताया था उस चीज़ के लिए आपने क्या सोचा।
तो कहता है कि मैंने उस चीज़ के लिए कुछ नहीं सोचा, मैंने आपको बोल दिया था, मना कर दिया था। तो कहती है देखिए मैं एक ही चांस देती हूँ हर किसी को, और आपको मैंने चांस दिया, आपने मुझे मना कर दिया, अब आपने चांस खो दिया, अब मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगी। तो ये बहुत ही बड़ी गलती की हसन अली ने। 2 बंदे एक से बेटर ही होते हैं हमेशा। कोई अच्छा प्लान दे देती शायद वो। चलो एनीवेज ये पता चल जाएगा, हसन अली को जल्दी रियलाइज़ हो जाएगा कि उसने जो मेहमद के साथ प्लान बनाया है कितना सही है कितना गलत है। जुनैद है वो घर वापस आता रात को, तो रात को आते ही उसको कुंवर का फ़ोन आता है कि हमने प्लानिंग कर ली है, उससे यिल्द से लड़ाई लड़के, फेक लड़ाई लड़के घर से निकलो। तो जो आलिया होती है वो आती है, और कुंवर तो उसे हर बात पे कुछ ना कुछ कमेंट्स करता रहता है और उसे गुस्सा आता है। तो वो उसे कहती है कि ऐसे हसन अली तो सुन ही नहीं रहा मेरी बात है वो। तो कहती है कि आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि आपको पहले जब वो कह रहा था तो आपने सुनी नहीं, अब उसकी बाहों में शाहिका है, वो राज कर रही है तो आपको इतना करे। तो कहती मुझे उन दोनों से कोई मतलब नहीं है कुंवर, वो शाहिका और हसन अली एक हो नहीं हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे ये है कि शाहिका जो कर रही है अपनी हरकतें वो बंद हो। उसी तरह से जो हसन अली है वो भी घर वापस आ चुका है और वो वेट कर रहा है कि अब मेहमद उसके पास आएगा और माफ़ी मांगेगा। कैसे माफ़ी मांगेगा, क्या करेगा वो दिखेगा। तो अब क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि घर पे कोई ना हो, सिर्फ शाहिका हो। तो जानसू को भेजने की सोच रहा था। इतनी देर में जानसू खुद ही आ जाती है और बोलती है कि मुझे आमिर के साथ जाना है। तो कहते हैं हाँ ठीक है जाओ तुम। जहरा का पता करता है वो, तो जहरा ऊपर रेस्ट करी होती है। तो वो खुद भी सादिक के साथ बाहर चला जाता है कि मैं डिनर करने जा रहा हूँ। इस देर में जब जानसू बाहर जा रही होती है तो शाहिका उसे मिल जाती है और उसे बोलती है कि हमने काफ़ी देर से बात नहीं की, मैं अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, तो बात करते हैं। तो कहती है अभी मैं बिजी हूँ, अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। कहती है हाँ ज़रूर ये तुम्हारा ही कोई ज़रूरी काम होगा, क्योंकि हमारा तो तुमने कोई काम किया नहीं है। तो अब ज़रा अभी तो तुम जाओ, पर आराम से सोचना कि तुम यहाँ पे किस लिए हो। तो ये थी अब तक की स्टोरी। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार एपिसोड आने वाला है, तो वो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।